जय जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन और बंधु को आचार्य तुलसीदास का प्रणाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर रविवार हमने भागवत कथा का प्रारंभ किया है और एक एपिसोड हो गया, आप देख सकते हैं। और एक बात है कि मेरा तपस्वी अध्यात्म योग चैनल है, वो चैनल ब्लॉग का था, ठीक है। और मैंने ये वीडियो छोड़ दिया भागवत का, तो वो गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो इसीलिए हमने एक नया चैनल खोलना पड़ा जो काठिया भक्ति है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा उसको, काठिया भक्ति नाम का है, ठीक है। और फेसबुक में आप लोग जानते हैं काठियावाद सत्संग, और इंस्टाग्राम में तापस बनर्जी 124। तो चलिए हम लोग भागवत को शुरू करते हैं। तो हम लोग एक एपिसोड में, अगला रविवार को एक एपिसोड में हम लोग हो गया है कि 53 नंबर तक हम लोग कर चुके थे। अब आज से हम लोग 54 करेंगे। 54 में भक्ति महारानी एक श्लोक पूछता है, उसके बाद फिर नारद शुरू होता है। नारद क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर नारद चलेगा, एक भक्ति महारानी एक श्लोक के बाद हम लोग शुरू कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो एक एक विषय हम लोग बोलेंगे जो माता बहन जो भी है उनको समझ में आ जाए। तो एक एक श्लोक धीरे से बोलेंगे, ज़्यादा स्पीड नहीं, कि एक एक श्लोक करके उनका अर्थ बताएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से सुन के पढ़िएगा। तो चलिए, जय जय श्री बोलिए बाबा जी महाराज जी की जय। तो यहाँ 54 नंबर श्लोक में क्या कह रहा है, भक्ति महारानी कहती है अत शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा बदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। तो ये 54 नंबर का हम लोग का श्लोक है। कह रहे हैं कि इसमें ये आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था शोक करती रहती हूँ। भक्ति महारानी नारद से कह रही है कि आप परम बुद्धिमान हैं हे नारद जी, और आप हमें इनका उपाय बतला सकते हैं। तो यहाँ तक भक्ति महारानी कहा महात्म्य चल रहा है, भागवत महापुराण का महात्म्य चल रहा है, ठीक है। और 54 नंबर श्लोक। अब नारद वाच 55 नंबर श्लोक में नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ज्ञानात्मानि पश्यामि सर्वमेतत् तत्त्ववानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति। तो कहते हैं सावधि, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूं और तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए और श्री हरि तुम्हारा मंगल करेंगे, ये कह रहे हैं। तो 55 नंबर श्लोक हो गया। अब यहाँ पर 56 नंबर श्लोक में सूत जी कहते हैं, उन ऋषि को, वहां तक कथा चली रहा है। सूत जी कह रहे हैं क्षण मात्रेण तज्ञाता वाक्य मुंचे मुनीश्वर। तो मुनिवर नारद जी एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। फिर नारद वाच, अब नारद जी कहते हैं 57 नंबर से, ठीक है। नारद वाच, नारद जी कहते हैं कि हे देवी सावधान होकर सुनो। सावधान कह रहा है कि देवी को कि ये दारुण कली है। तो क्या कह रहे हैं, शृणु स्वहिता वाले युगयम दारुणो कली तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। हे देवी सावधान होकर सुनो, ये दारुण कली है, इससे इस समय सदाचार योग मार्ग तप सदा लुप्त हो चुका है, सभी लुप्त हो गए हैं। ये कह रहा है 57 नंबर में। अब 58 नंबर में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है 58 नंबर श्लोक, कह रहे हैं कि जनाघासुरायांते साक्ष्य दुष्कर्मणकारिणी जनाघासुरायांते साक्ष्य दुष्कर्मकारिणी यह संतो विसीदन्ति पश्यन्ति यस्य साधव धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पंडितोत्थवा। तो कहते हैं
58 नंबर श्लोक, यह 58 नंबर श्लोक है। सुनिए 58 में क्या कह रहा है कि लोग सट्टा और दुष्कर्म लगकर अघासुर बने हैं इस कलियुग में। हे देवी, संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुखों से पलायन कर रहे हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं और कष्ट भोग रहे हैं जो सदाचार व्यक्ति है। इस समय बुद्धिमान पुरुष कार्य बना रहे हैं तभी बहुत बड़ा ज्ञानी कहलाएगा, वरना अन्यथा नहीं। तो ये कह रहा है। अब सुनिए 58 नंबर ये श्लोक में कह रहा था, इसीलिए हम धीरे कह रहे हैं कि आप लोग को, माता बहन को थोड़ा समझ में आ जाए। तो कह रहे हैं अस्पृश्यानव्यलोकय्यम से सभार करी धरा, बरसे बरसे कमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। नंबर श्लोक में कह रहा है कि पृथ्वी कर्म सब पति शेष जी के लिए भार रूप सा हो गया है। अब देखने योग्य कुछ रहा नहीं इस पृथ्वी में, ऐसा कह रहा है। अब 60 नंबर श्लोक में कह रहा है, सुनिए महात्म्य का 60 नंबर श्लोक कह रहा है कि एकदम धीरे धीरे कह रहे हैं और नंबर सिस्टम बोल रहे हैं कि आप लोग को एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। न त्वामपि सुते शाकम कोपि पश्यति सांप्रतम अपेक्षितानुरागान धैर्य जरत्वेन संसिता। तो कहते हैं कि अब किसी को पुत्र के साथ तुम्हारा दर्शन नहीं हो सकते हे देवी, क्योंकि यहां पर अब ज्ञान वैराग्य रहा नहीं और भक्ति महारानी थोड़ा भी यहां पर है तो बहुत कम रह गया है और जर्जर हो रहा है। तो इसीलिए 60 नंबर श्लोक में ये कहा। अब 61 नंबर श्लोक में ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि वृंदावन के संयोग तुम फिर नवन रूपिणी हो गई हो। मतलब जब भक्ति महारानी आया वृंदावन धाम में तो फिर नवना युवती बन गई और पता नहीं क्यों उनका 2 पुत्र जर्जरित हो गए। तो इसीलिए कह रहा है 61 नंबर श्लोक में कि वृंदावनस्य संयोगात् पुण्यत्वत्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्यत्रियत्र च। तो कहते हैं कि वृंदावन में संयोग तो वृंदावन धन्य है जहां हमेशा भक्ति महारानी नित्य करती है। तो ये 61 नंबर श्लोक में है कहा। अब 62 नंबर श्लोक में क्या कह रहा सुनिए कि अत्रे मोगाह का भावान जरामापि मुंचतः किंचिदात्मा सुखे नेह पशुतिर्मन्यते नयो। कहते हैं कि परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों के यहाँ कोई गाहक नहीं, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनकी कुछ आत्मसुख और भगवत आनंद की प्राप्ति होने के कारण सोते जान पड़ रहे हैं। मतलब भगवत प्राप्ति नहीं हो पा रहा इसका यहाँ पर, इसीलिए ऐसे जर्जित हो गया है। तो ये कह रहा है। तो यहाँ पर 61 नंबर 62 नंबर श्लोक खत्म हो गया। अब यहां से फिर भक्ति रुवाज, भक्ति महारानी फिर कह रही है नारद जी से। सुनिए क्या कह रही है। राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इनके आते ही सब वस्तु सार न जाने कहां चले गए। इसको रहने ही क्यों दिया इस संसार में। इस कलयुग को जब आया इस कलयुग में तो मार क्यों नहीं डाला परीक्षित। ऐसे भक्ति महारानी नारद जी से कहते हैं। तो 63 नंबर श्लोक है महात्म्य का, सुनिए। कह रहा है कि कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यो शुचि कली पवृते तु कलो सर्व सारम कुत्रो गत महान सारह कुत्रो गतो महान। कह रहे हैं कि ये तो जान गए कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों नहीं मार दिया। हाँ, और वस्तु सार चले गए हैं, जैसे कह रहे थे। ये 63 नंबर श्लोक में। अब 64 नंबर श्लोक में कह रहा है करुणा परेण हरिणाप्य अध्यर्म कथम मिक्षते इमे से
इमं मे संयम छिंदी तदवाचा सुखितास्म्यहम। तो कह रहे हैं कि करुणामय श्री हरि से भी ये अधर्म कैसे देखा जा रहा था। मुने मेरा ये संदेह है दूर कीजिए। भक्ति महारानी ने कहा नारद मुनि से कि मेरा संदेह दूर कीजिए और वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। तो भक्ति महारानी यहां पर कहा इतना। अब यहां से नारद जी फिर कह रहे हैं कि हे भक्ति महारानी नारद उवाच, और ये 65 नंबर श्लोक है, महात्म्य का 65 नंबर श्लोक। एक एक श्लोक हम बता रहे हैं और धीरे धीरे बोल रहे हैं कि आप लोग माता बहन जो भी है मेरे गुरु भाई बहन और जो भी और भी भाई बंधु समझ में आ जाए। एकदम धीरे बोल रहे हैं, कोई स्पीड नहीं तो ऐसा तो हम बहुत स्पीड बोल सकते हैं। अतो सोचामि चात्मान विषयाविष्ट मानसा बद्ध योग निधे मन कारणम छात्र किम भवेत, ऐसा करके समझ में नहीं आएगा तो धीरे धीरे बोलना पड़ेगा कि थोड़ा समझ में आए, बोल सके इनके साथ साथ। हाँ, तो 65 नंबर श्लोक है महात्मा का। चलिए हम लोग क्या कह रहा है नारद जी भक्ति महाराज से सुनिए कि यदि पृष्ठ त्वया वाले प्रेमता श्रवणम कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलम ते गमिष्यति। इसका मतलब यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी। भक्ति महारानी को नारद जी कह रहे कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, हो जाएगा। यहां तक 65 नंबर। अब 66 नंबर श्लोक में फिर नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी को, सुनिए क्या कह रहे हैं। यदा मुकुंदो भगवान क्षमा तक्त्वा स्वपदं गता तदीनात कलीरायात सर्वसाधन बाधक। मतलब दिग्विजय के कह रहे जिन दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक छोड़कर अपने परम धाम को पधारे उसी दिन से यहां संपूर्ण साधनों में बाधा डालने का कलियुग आ गया। ये 66। अब 67 नंबर श्लोक सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा कि दिग्विजय समय राजा परीक्षित दृष्टि पड़ने से कलियुग कैसा हुआ, सुंदर है। कह रहा कि और इसके साथ साथ आप लोग बोलते जाइएगा, धीरे धीरे हम लोग बोल रहे हैं। दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवक्षरणं गता नामया मारणीयोयम सारंगैव सारभुक। देखिए इतना सुंदर धीरे से कोई नहीं बोलेगा यूट्यूब में, क्योंकि उतना समय नहीं किसी के पास। यहाँ बहुत गर्मी है फिर भी हम पंखा बंद करके भी, और गर्मी है यहाँ वृंदावन में, और फिर भी हम आप लोग को दे रहे हैं वीडियो। तो आप लोग शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और मेरा नया चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। काठिया भक्ति फिर बोल रहे हैं, आप सर्च कीजिएगा वो हो जाएगा, ठीक है। और लाल रंग का बटन है, उनको आप लोग दायां साइड लाल रंग का बटन है उसको दबा के, और घंटी का एक बटन आएगा उस घंटी को दबा दीजिएगा तो हो जाएगा। तो चलिए, तो 67 नंबर हम लोग हो गया था। क्या कह रहा है कि दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने से कलियुग दिनों पे सम्मान उनकी शरण में आ गया और उसके शरण में गिर गया परीक्षित के। इसीलिए हम जब किसी का शरण में आ जाता तो क्षेत्रीय लोग उनको मारते नहीं है, हाँ, और ब्राह्मण लोग भी उनको मारते नहीं। ऐसे तो कोई मारते ही नहीं है अगर किसी का शरण में आ जाए तो, चाहे कोई भी हो, क्षेत्रीय शूद्र ब्राह्मण है कोई भी, सब भगवान का ही पुत्र है, कोई अलग है नहीं, ठीक है। सब समान है इस पृथ्वी में, कोई अलग नहीं है। कर्म से बड़ा बनता है ब्राह्मण क्षेत्रीय, कोई ऐसा नहीं है कि हम जात ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण किसको कहते हैं, जो ब्राह्मण जैसा ब्रह्म जैसा कर्म करे वो ब्राह्मण है। मतलब आपको ब्रह्म जैसा कर्म करना पड़ेगा तो ब्राह्मण है। अब मटन खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, सब अंडा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। से कोई भी कितना भी उच्च कुल का, उसको कर्म से ब्राह्मण होता है। अब देखिए यहाँ पर जो भी ब्राह्मण नहीं था, बड़ा बड़ा जो हुए यहाँ पर, बहुत बड़ा बड़ा ठाकुर जी का भक्त, स्वामी विवेकानंद हुए, और भी बहुत से हुए, जो वो सब ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उनका कर्म इतना सुंदर था कि हो गया। तो 67 नंबर हो गया। अब इनको 68 नंबर महात्मा का सुनिए क्या कह रहा है कि यत् फलम नास्ति तपसा
यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभेत सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। ऐसा तो श्री हरि कहते कि क्योंकि जो फल तपस्या योग दान धर्म से मिलता है वो कलियुग में ऐसे ही मिल जाते हैं, मतलब कीर्तन से, यही कहना चाह रहा है इसमें, इस श्लोक में। ठीक है, तो आसान है कलियुग, कहने का तात्पर्य ये है कि ये कलियुग आसान है। जैसे सत्य युग में बहुत तप ध्यान योग्य यज्ञ करना पड़ता था, लेकिन कलियुग में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कीर्तन मात्र से हो, जैसे भगवान जो अवतार हुए थे हमारे चैतन्य महाप्रभु, उसने भी वही कह के किया कि कीर्तन कीजिए। ठीक ना, तो वैसे अब 68 में, अब 69 में क्या कह रहा है सुनिए। 69 महात्मा का 69वां श्लोक क्या कह रहे हैं, एक एक श्लोक हम बता रहे हैं, सुनिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एकाकारम कलि दृष्ट्वा सारवसारणी रसम विष्णुरात स्थापितवान कलिजानम सुखाय च। कहते हैं इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक दृष्टि से सारयुक्त तो देख कर भी उन्हें कलियुग को उत्पन्न होने वाले जीवों को सुख के लिए कलियुग को यहाँ पर परीक्षित स्थापित कर दिया कि कलियुग में जो भी है सुख बहुत है। हर युग से ज्यादा यहाँ आदमी इंसान का उम्र कम है, लेकिन सबसे ज्यादा सुख इसी कलियुग में है, भोग रहा है। प्लेन पढ़ना वो चढ़ना आप तो देख ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जितना वायलेंस होगा वहां तो कुछ ना कुछ तो होगा, आवाज तो होगा। तो वैसे ही प्लेन एक्सीडेंट भी हो रहा है, उसीलिए कर्म सही करने कह रहा है। हाँ, जैसे हमारे प्रेमानंद बाबा कहते हैं, कोई गलत नहीं कहते हैं, जे ककड़ी जैसा फट गया तो ककड़ी जैसा फटेगा नहीं। आप लोग जैसे फटा रहे हैं, ऐसा करके मार के काट के खा जा रहे हैं, तो वो ककड़ी जैसे ही फट रहा। तो उसने कहा, गलत नहीं कहा प्रेमानंद बाबा, एकदम सही कहा है, एकदम सही, राइट, एकदम कोई 1000% सही है, कोई गलत नहीं। जो हकीकत है वही बोला है। जब ककड़ी जैसा फट जाता है वो रास्ता पे, तो नरक तो वही है। नरक कहीं वहां बाहर नहीं जाने मिलेगा आपको, आप यहीं पर ही भोगना पड़ जाएगा कि इस जन्म में बहुत पैसा दिया और पैसा आप बहुत खर्चा किए। ठीक है, और खर्चा तो किए, लेकिन अगला जन्म में फिर पैसा ही दिया नहीं और भिखारी बना दिया, एकदम भीख मांगते फिर रहा, फिर तो भोग रहा है अगला जन्म का वही वाला। तो वैसे ही नरक में पड़ा हुआ, एक पैसा भी नहीं आ रहा। इस तरीका से ऐसा होता है। और कभी किसी को मारा काट के खाया, इस जन्म में बहुत पैसा है, अगला जन्म में एक्सीडेंट हो गया उसका, और फिर जाके उसको फिर कुत्ता का जन्म मिला, फिर बिल्ली का जन्म, फिर 84 लाख योनि भ्रमण करो। 2-3 जन्म तो भगवान ने मनुष्य का दे दिया कि चलो कष्ट तो भोगो, कैसे मारा था तुमने वो कष्ट तो सहो, उसके बाद कुत्ता बिल्ली फिर बाद में। तो बात ये है। तो 69 में यहां तक। अब देखिए 70वां में क्या कह रहा है महात्मा का, बहुत ही सुंदर है, आप लोग सोचिए, इसको धीरे धीरे पढ़िएगा। ये कुकर्माचरणासार सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संसिता भूमो बीजहीनास्तु सा यथा। तो 70 नंबर श्लोक में कह रहा है कि इस समय लोग की कुकर्म में प्रवृत्ति हो के कारण सभी वस्तु लुप्त प्राय हो चुका है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन और भूमि शून्य हो चुका है, ऐसा कह रहा है। तो ये 70 नंबर श्लोक है। अब 71 नंबर श्लोक में क्या कह रहा है सुनिए कि विप्रे भार्गवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। एकदम धीरे बोल रहे हैं, पीछे पीछे कर करके आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। 71 नंबर श्लोक क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर में पड़े हुए हैं, जन जन घर में जाते हैं और दान ले रहे हैं, ब्राह्मण का घर में ब्राह्मण नहीं रहा। भागवत की कथा सुनाने में लगे हैं, ये घर घर में जा जाके और पैसा ऐंठते हैं, ये ब्राह्मण का अभी स्वभाव हो गया है सबका। लेकिन जब ब्राह्मण ने सुखदेव मुनि ने परीक्षित को कथा सुनाई थी तो क्या यह पैसा का कोई लेन देन था? नहीं था। उस समय का बात सोचिए किस तरह से 7 दिन परीक्षित कथा सुने थे। तो यहाँ पर आपको पूरा भागवत का एक एक श्लोक पता चल रहा है और वहाँ तो 7 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ एक एक 18,000 श्लोक है, एक एक करके। ऐसा यूट्यूब में नहीं मिलने वाला।
पूरा ढूंढ लीजिए। तो मेहनत है लेकिन कोशिश करेंगे जो भी है। तो 72 नंबर फिर कह रहा है कि अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारोरवा जनाः तेओपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। 72 नंबर श्लोक में कह रहा है कि तीर्थों में नाना प्रकार के घोर कर्म और करने वाले नास्तिक नारकी पुरुष रहने लगे हैं। मतलब अब तीर्थ में तीर्थ नहीं रहा, अब तीर्थ में दुष्कर्म कार्य हो रहे हैं। ठीक है, गंदगी फैला रहे तीर्थ में, जाके देखिए सब तीर्थ नहीं रहा। तो ऐसा कह रहा है। अब जाने लगा है तीर्थ का प्रभाव। पहले का तीर्थ करता था तो मोक्ष प्राप्त होता, लेकिन अभी तीर्थ में जानलेवा हो जा रहा है। देख ही रहे जान चले जा रहा है बहुत आदमी का। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दुष्कर्म बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए। अब महात्मा का 73 नंबर श्लोक क्या कह रहा है कि काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा तेओपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। क्या कह रहा है 73 नंबर श्लोक में? जिनका चित्र निरंतर काम क्रोध महान लोभ तृष्णा में तपता रहता है, जिनका मन मतलब काम क्रोध लोभ में ही रहता है हमेशा और तपता रहता है, तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, तो वो सब तपस्या का ढोंग हो गया, इसीलिए तप का सार मतलब चला जा रहा है, तप नहीं हो पा रहा है सही से। तो ये कह रहा है कि बहुत अधिक लोभ हो चुका है इंसान को। मतलब हम ले ही लेंगे, पड़ोसी का ले लेंगे, सबका ले लेंगे, अपना है, मेरा है, सब है, मतलब सब मेरा ही है और दूसरे का कुछ हम देना नहीं चाहते। ये प्रवृत्ति हो गया है मनुष्य का, हर मनुष्य का। तो इसको हम लोग को शांत करना है ठाकुर जी का नाम ले लेके और भागवत सुन के, ठीक है, और शास्त्र पढ़ के। तो चलिए अब 74 नंबर श्लोक में क्या कह रहा है? 74 नंबर श्लोक में कह रहा है मनश्चा जया लोभात दंभात पाखंड साश्रयात शास्त्रनाभ्यसनाश्चैव ध्यान योग फलम गतम। ऐसा कह रहा है 74 नंबर श्लोक में कि कह रहा कि मन पर काबू ना होने के कारण, लोभ दंभ पाखंड आश्रय होने के कारण शास्त्र का अभ्यास ध्यान योग का फल मिटता जा रहा है। इस श्लोक में यह तात्पर्य ये कह रहा है। अब 75 नंबर श्लोक में कह रहा है कि पंडितास्तास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव पुत्रेष्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। क्या कह रहा है 75 नंबर महात्मा का 75 नंबर श्लोक में कह रहा है कि पंडितों की यह दशा है कि वो अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह दुर्व्यवहार करते स्त्री के साथ। इसीलिए कहते हैं अगर लक्ष्मी प्राप्त करना हो तो स्त्री के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपनी स्त्री को हमेशा खुश रखना चाहिए, दुर्व्यवहार उससे करना नहीं। और देखिए एक बात है, हम लोग का शास्त्र में अब देखे होंगे कि लक्ष्मी जी पैर दबा रहे है ना विष्णु का। क्यों दबा रहे हैं? कारण है ना, लक्ष्मी जी जब विष्णु का पैर दबा मतलब वो एक प्रतीक है, लक्ष्मी आने का प्रतीक है कि पति का सेवा ही धर्म है स्त्री के लिए, और पति का जो धर्म है वो स्त्री को सम्मान देना। तभी ये लक्ष्मी दोनों एक साथ जुड़ के और लक्ष्मी का प्राकट्य करता है। तो ये हमेशा पुरुष को, गृहस्थ पुरुष को हमेशा अपने स्त्री को हमेशा सम्मान की नजर से देखना चाहिए, तो पैसा का आगमन एकदम सही होगा। और ये एकदम हकीकत बात है। तो जो भी है, तो यहाँ 75 नंबर है। अब 76 नंबर श्लोक में क्या कह रहा है कि नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरोसरा एवं पलयताम प्राप्तो वस्तु सारम स्थले स्थले। कह रहा संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुए वैष्णवता भी कहीं देखने नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सब वस्तु सार लुप्त हो चुका है। ऐसा नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी को कि हे महारानी ये बात है, हर जगह ऐसे लुप्त प्राय हो चुका है। अब 77 नंबर श्लोक में कह रहा है, देखिए हम लोग 80 तक जाएंगे और उसके बाद अथ द्वितीय अध्याय शुरू हो जाएगा। अयम तु योग धर्मो
हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। ये 77 नंबर श्लोक है। कह रहा है महात्मा का कि ये तो इस युग का स्वभावी है, किसी का दोष नहीं इसमें। इस पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत ही समीप रहते हुए भी हम लोग से दूर है, ऐसा कह रहे हैं। अब सूत जी बात, फिर सूत जी कहते हैं कि हे सोनक जी ऋषि, तो नारद जी ने भक्ति महारानी को समझाते हुए कहा। सूत जी क्या कह रहे सुनिए। सूत जी कहते हैं कि सोनक जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद ने वचन को सुनकर भक्ति बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने जो कुछ कहा सुनिए। तो क्या कह रहा है, ये 78 नंबर श्लोक है। हाँ, जो सूत जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि इति तदवचनम सुत्वा विस्मयम परमं गता। मतलब ये सुत्वा मतलब सुनकर, सुत्वा कृत्वा करके मतलब सुन के, सुत्वा सुन के, हाँ पठित्वा पढ़ के, ऐसा व्याकरण है इसमें, ठीक है। तो भक्ति रुचे बचो भूया सुयताम बच सोनक, ऐसा कह रहा है 78 नंबर श्लोक में। अब देखिए भक्ति रुवाज, भक्ति महारानी को सूत जी तो कहा सोनक जी से कि ऐसा ऐसा नारद जी ने कहा, हे सोनक जी ऋषि। तो भक्ति महारानी अब नारद जी को कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं कि हे देवऋषि नारद, धन्य है आप, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ, आपको मतलब भेंट हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन समस्त सिद्धियों का परम कारण है, ऐसा कह रहा है भक्ति महारानी कि हे देवऋषि नारद, मेरा बहुत बड़ा भाग्य उदय हुआ जो आपका दर्शन हुआ। तो क्या कह रहा है कि यहाँ 79 नंबर श्लोक है 79, सुनिए क्या करा महात्मा का 79वां श्लोक। और उसके बाद 80 नंबर श्लोक तक हम लोग जाएंगे, उसके बाद द्वितीय अध्याय शुरू हो जाएगा, ठीक है। महात्मा का द्वितीय अध्याय शुरू हो जाएगा। सुरेश त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। ऐसा कह रहा है कि देवराज जी आप धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन सिद्धि माता परम कारण होते हैं, तो धन्य है। ये 79 नंबर श्लोक। अब 80 नंबर श्लोक में भक्ति महारानी इसको देवऋषि नाथ का स्तुति करते हैं, मतलब गुणगान करते हैं। क्या कहते हैं कि जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलै ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। तो क्या कह रहे हैं कि आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु नंदन प्रहलाद जो उद्धार हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया, और ध्रुव जी तो वन को जगह भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए। तो इस प्रकार भक्ति महारानी ने नारद मुनि का गुणगान किया और यहाँ पर खत्म होता है प्रथम अध्याय। अब यहाँ से कल हम फिर अगले रविवार को एपिसोड, आप अगला वीडियो देख सकते हैं कहाँ तक है। 53 तक था और फिर 54 से हम लोग शुरू किया 80 नंबर तक, और फिर यहाँ प्रथम अध्याय खत्म होता है। और द्वितीय अध्याय फिर हम लोग एपिसोड में, तीसरा एपिसोड में ले आएंगे रविवार को। हर रविवार को हम भागवत कथा एक एक श्लोक करके बताएंगे। तो आप लोग प्लीज़ ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उस चैनल में हम छोड़ नहीं सकते हैं तपस्वी अध्यात्म योग, इसीलिए हमको ये नया चैनल बनाना पड़ा। भक्ति काठिया भक्ति करके है, आप लोग सर्च कीजिएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लाल बटन है उसको दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा, कोई माता बहन देख सके वीडियो को, ठीक है। एक एक श्लोक करके है तो समझ में आप बोल भी सकते हैं। तो मतलब मेरे साथ साथ श्लोक जो बोल रहे हैं उसको श्लोक को बोलिएगा। तो जय श्री राधे बोलिए, बाबा जी महाराज की जय। अगला रविवार को फिर भेंट होगा आप सबसे।